आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, एसएससी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज का ये वीडियो तुम लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो लोग 14-14, 17-17 घंटे पढ़ रहे हैं, 4-4, 5-5 साल तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनकी मेहनत पे शक नहीं कर सकते क्योंकि मेहनत मेहनत होती है। ठीक है। हम यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग 7-8 घंटे पढ़ के भी रेगुलर बेसिस पे यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने नोटिस की, जितने भी हमने इंटरव्यूज़ देखी, किताबें पढ़ी, जो सबसे पहली चीज़ हमने नोटिस की वो ये थी, उनका गोल एक था। उनको हमेशा से ये पता था कि उनको यही काम करना है, यही नौकरी करनी है या यही चीज़ करनी है। कि उनका ये भी था अगर ये नहीं लगी तो दूसरी कोई नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उनका सबसे पहली चीज़ यही थी कि उनका गोल एकदम सटीक था। तो अगर आपका गोल इतना मतलब तगड़ा वाला है कि आपको इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, आप यकीन मानो आप कर जाओगे। सबसे पहली चीज़ इसको साइड रखते हैं क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन है। दूसरी चीज़ सबसे मेन जो बात थी, इनका दिमाग खुला था। अब देखो यार, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, जितने भी पैटर्न आ रहे हैं, वो इस बेसिस पे आ रहे हैं। ये नहीं कि आपने कितनी पोथी पढ़ी है कि 25 किताबें पढ़ी, इस बेसिस पे कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। एग्जाम इस समय ये हो रहा है कि उस किताब को पढ़ के तुम्हारे भेजे में क्या घुसा है, तुम्हारी मेंटल एबिलिटी कितनी बड़ी हुई है, तुम्हारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो कितनी बड़ी है। ठीक है। तो इस बेसिस पे एग्जाम हो रहा है। तो सबसे दूसरी मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है यार, स्ट्रेटजी, सिलेबस, पैटर्न, ये चीज़ें आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। सिलेबस में तुम भले अपने तैयारी का 25% टाइम सिलेबस पे दे दो, लेकिन सिलेबस अगर नहीं पता है तो यकीन मानो कोई एग्जाम आज की डेट में क्रैक करना बहुत मुश्किल है। कि आप एक किताब लेके बैठ गए और किताब को पूरा चार्ट डाला, कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है। तीसरी चीज़, इन लोगों का दिमाग खुला था। दिमाग खुला होने का मतलब पता है क्या है? जितने भी हमने टॉपर्स देखे, जितने भी लोग देखे, उनको उनकी एक हॉबी अलग से थी। हॉबी का मतलब हॉबी कह सकते हैं या फिर हम ये कहें कि उनको जो अपना जो टाइम चाहिए था वो उस चीज़ में देते थे। जैसे कि कुछ लोगों का ये था, वो बोलते थे कि हम आधा घंटा जाएं चाहे 45 मिनट जाएं, मंदिर जरूर जाते थे। ठीक है। मंदिर जाने से क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ा सा रिलैक्स होती है, जो पढ़ाई करके तुम बढ़ा लेते हो। ठीक है। कुछ लोगों का ये था कि भैया हम 1 घंटे 1.5 घंटे जिम जरूर जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 घंटे की जिम हमें चाहिए ही चाहिए। वहाँ जाते हो, वहाँ पे ये थोड़ा सा रिलैक्स होता है। ठीक है। अगली चीज़, कुछ लोगों का ये था कि भैया हम क्रिकेट खेलते हैं, हम वॉलीबॉल खेलते हैं। अब हमारे सामने दिक्कत क्या आ रही है, जो लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, समस्या ये आ रही है कि हम लोग पढ़ाई पे इतना लोड डाल रहे हैं खुद को कि हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जा रही है। तो हम अगली बात यही कहेंगे कि थोड़ा सा अपने आप को फ्री टाइम भी दो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आपसे जितना हो सक रहा है पढ़ो, उसके बाद फ्री टाइम जरूर दो। अब उस फ्री टाइम को कैसे आपको मतलब चीज़ें करनी है उस फ्री टाइम में, वो भी समझ लो। इस फ्री टाइम पे आपको ये नहीं करना है कि दोस्तों के साथ चाय पी रहे हो बैठ के या मूवी चलेगा, ये चीज़ें आपकी बर्बाद कर देंगी। इस फ्री टाइम को आपको मेरे हिसाब से जो है वो अपनी फिजिकल फिटनेस पे लगाना चाहिए। मेन चीज़ फिजिकल फिटनेस का मतलब ये है, रनिंग करते हो, बैट बॉल खेलते हो, वॉलीबॉल, कुछ भी करते हो, 45 मिनट से 1 घंटा आपको इसमें देना चाहिए। नहीं कुछ है करने को, जूते पकड़ो, सुबह और दौड़ने निकल जाओ, 1 घंटे की दौड़ करके आओ। यकीन मानो तुम यार पढ़ाई में एक्स्ट्रा इफेक्ट देखोगे इसका। अगला काम क्या कर सकते हो, 10-15 मिनट के लिए मंदिर जा सकते हो। ये चीज़ें बहुत असर करती, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। ये 50% आपकी पढ़ाई में एक्स्ट्रा बोनस ऐड करेंगे, ये समझ लो। ठीक है। आखिरी बात जो हमने इन लोगों के में देखी, मतलब जितने लोग भी टॉपर थे इनको में सोची, इनको कभी भी किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझ रहा हो, सोशल मीडिया की बात हम नहीं कर रहे, वो तो सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उससे तो तुम्हें बचना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि तुम आज एक किताब पढ़ रहे हो, किसी दोस्त ने बता दिया कि ये किताब उससे अच्छी, तो तुम उस पर लग गए। नहीं, इनको अपने रिसोर्सेज पता थे, इनको ये पता था कि हमारे ये रिसोर्सेज हैं, हमें इससे करना है, और उसी से उन्होंने फाड़ दिया। तो इसलिए ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं, ये मेरी खुद की नहीं है बिल्कुल भी, ये सब टॉपर्स की एक समराइज स्ट्रेटजी है जो हमने आपको बताई है। और यकीन मानो इसको अपने जो भी शेड्यूल तुम है, अभी पैटर्न है तुम्हारा, उसमें ज़रूर इंप्लीमेंट करो, बहुत हेल्प मिलेगी। बेस्ट विशेष है तुम लोगों के साथ यार, दबा के मेहनत करो, लेकिन थोड़ा सा अपनी लाइफ को भी देखो। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है लाइफ, पढ़ाई एक पार्ट है लेकिन ज़िंदगी और भी है। ठीक है। ज्ञान नहीं पेल रहे हैं, बस हम एक छोटी सी एडवाइस कर रहे हैं। समझ में आए तो अच्छा, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, यू कैन लीव। राम राम।